अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ड्यूडेनम क्लिनिकल एनाटमी। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल एनाटमी ऑफ द ड्यूडेनम को स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने देखे थे पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम, देन हमने देखे थे रिलेशंस ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होता है? हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सो ड्यूडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये क्या है? हमारे पास ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर है विच इज़ सी शेप। ठीक है, सी शेप तकरीबन हमारे पास बन जाता है ड्यूडेनम की शेप। सो इसमें क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द सुपीरियर पार्ट, सेकंड पार्ट इज द डिसेंडिंग पार्ट, थर्ड पार्ट इज़ दी हॉरिजॉन्टल पार्ट, फोर्थ पार्ट इज़ दी असेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। मीन जो ऊपर को जा रहा है वो असेंडिंग पार्ट है। सो दीज आर दी 4 पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। सो इनमें देखेंगे कौन कौन से क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? आफ्टर स्काईग्राम बाय गिविंग बेरियम मील, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम सीन एज आ ट्रायंगुलर शेडो ड्यूडेनल कैप। होता क्या है हमारे पास जब हम स्काईग्राम करते हैं बाय गिविंग बेरियम मील? बेरियम क्या है हमारे पास? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो इसमें क्या है, हम बेरियम को एज अ मील यूज़ करते हैं, उसकी कुछ क्वांटिटी हम इंजेक्शन करवाते हैं। सो स्काईग्राम क्या होता है? फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है बाय गिविंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो जब हम रेडियो एक्टिव किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, सो उसमें क्या होता है हमारे पास एक इमेज आता है, फोटोग्राफिक इमेज। सो इसमें हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? रेडियो एक्टिव बेरियम। ठीक है, सो बेरियम की इंजेक्शन करवा के जो हमारे पास फोटोग्राफिक इमेज बनेगा ड्यूडेनम का, उसमें ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसा दिखता है हमारे पास? ट्रायंगुलर शेडो। मीन किस तरह का? सुपीरियर पार्ट होगा, थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप होगा, जिसको हम बोलेंगे ड्यूडेनल कैप। सो स्काईग्राम में फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कैसा हमें दिखता है? ड्यूडेनल कैप जैसा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ द पेप्टिक अल्सर ड्यू टू द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द एसिडिक कंटेंट। होता क्या है हमारे पास? ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स हैं। सो उसमें जो मोस्ट ऑफ द कॉमनेस्ट साइट है पेप्टिक अल्सर के लिए, वो क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अल्सर क्या होते हैं? सोर्स बन जाते हैं, और वो इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में बन रहे हैं सोर्स, तो उसको हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर कॉमन क्यों है फर्स्ट पार्ट में? बिकॉज इट इज़ दी बाय द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एसिडिक कंटेंट। अगर स्टमक में से एसिडिक कंटेंट आता है तो पाइलोरस के साथ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ही तो आता है। सो इट इज़ दी कॉमनेस्ट साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। मीन एसिडिक फूड आएगा तो डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट में जाएगा, सो इट इज़ कॉमनेस्ट साइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन ओवर बिजी एंड टेंस टेम्परामेंट पर्सन देर इज अल्सर पेन। उनमें क्या होता है? अल्सर पेन फील होती है लोकेटेड एट दी राइट हाफ ऑफ द एपिगैस्ट्रियम एंड रिलीव्ड बाय मील एंड रीअपियर इन दी एम्प्टी स्टमक। होता क्या है? जो टेंस टेम्परामेंट के पर्सन या ओवर बिजी पर्सन होते हैं उनमें अल्सर पेन स्टार्ट हो जाती है। और अल्सर पेन होती कहाँ पे है? इन दी लोकेटेड एट दी राइट हाफ ऑफ एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम क्या है? 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन में से एक रीजन का नेम है। हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 9 रीजन किस तरह से बनते हैं? यूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसमें ये जो मीडियन एंड अपर मीडियन रीजन होता है, ये क्या है हमारे पास? एपिगैस्ट्रियम। और उसका भी जो राइट हाफ है उसमें हमारे पास कौन सी पेन फील होती है? अल्सर पेन इन दी टेंस टेम्परामेंट पर्सन एंड ओवर बिजी पर्सन। सो इससे किस तरह से रिलीफ मिलता है? बाय मील। मीन जब वो मील इनटेक करते हैं तो उससे रिलीफ मिल जाता है, बट जैसे ही स्टमक एम्प्टी होता है तो ये पेन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज ओवरलैप्ड बाय लीवर एंड गॉल ब्लैडर एंड अल्सरेटेड बाय द ड्यूडेनल अल्सर। होता क्या है? जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है वो ओवरलैप होता है बाय गॉल ब्लैडर एंड लीवर। सो क्या होता है जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का अल्सर होता है तो ये पार्ट भी अल्सरेटेड हो जाते हैं। मीन जब ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में सोर्स बनेंगे तो साथ ही साथ इनमें भी सोर्स बन सकते हैं ड्यू टू दी अल्सरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूडेनल डाइवर्टिकुलाई। डाइवर्टिकुलाई इज द प्लूरल वर्ड। डाइवर्टिकुलम को जब हम प्लूरल में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डाइवर्टिकुलाई। ये होते क्या हैं? स्मॉल पाउचेज होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के साथ अटैच होते हैं। दीज आर फ्रीक्वेंट इन दी कनकेव बॉर्डर ऑफ ड्यूडेनम एंड वेयर आर्टरीज एंटर दी वॉल। होता क्या है? जो हमारे पास कनकेव साइड है ड्यूडेनम की, उस साइड में छोटे छोटे इस तरह से पाउचेज अटैच हो जाते हैं, या हमारे पास उन जगहों पे बनते हैं जहाँ पर आर्टरीज जो हैं वो ड्यूडेनम को एंटर करती हैं। जहाँ पर ब्लड सप्लाई करना होता है वहाँ पर भी ये छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनल डाइवर्टिकुलाई। सो ये कहाँ कहाँ कॉमन होते हैं? इन दी कनकेव सरफेस ऑफ द ड्यूडेनम एंड where the arteries enter the wall.
नेक्स्ट है हमारे पास कंजेनिटल स्टीनोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। मीन कंजेनिटल बाय बर्थ स्टीनोसिस नैर्विंग हो जाती है, बाय बर्थ नैर्विंग है या किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम की। सो उसमें कहाँ कहाँ पे हमारे पास हो सकती है, एट द साइट ऑफ ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। मीन जहाँ पर बाइल डक्ट एंटर करती है या ओपन करती है इन द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टीनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, अदर काजेस, जिसमें आ जाता है एन एनुलर पैंक्रियाज। एन एनुलर पैंक्रियाज का क्या मतलब है, हमारे पास एक कंजेनिटल एनामली है जिसमें पैंक्रियाज की रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है पैंक्रियाज टिश्यू का। सो वो रिंग क्या करती है, इंसर्कल करती है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को। जब वो इंसर्कल करती है तो इससे क्या होता है, यहाँ पर उसकी स्टीनोसिस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है बाय एन एनुलर पैंक्रियाज। मीन ऑब्स्ट्रक्शन की क्या कॉज है, एन एनुलर पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रेशर बाय मिजेंट्रिक आर्टरी। मीन अगर मिजेंट्रिक आर्टरी प्रेशर लगा रही है तो ड्यूडिनम तब भी कंस्ट्रिक्ट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी मसल ऑफ द ड्यूडिनम। होता क्या है, यहाँ पर ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम टीरीज और दी सस्पेंसरी मसल। ठीक है, सो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पुल हो जाता है, ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर पुल हो जाता है। सो ड्यूडिनम क्या होगी, पुल हो जाएगी और इससे क्या होगी, इसकी स्टीनोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूडिनल कार्सिनोमा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ड्यूडिनम में कार्सिनोमा है, कहीं ना कहीं पे कोई कैंसर है, तो भी हमारे पास ड्यूडिनम की क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। सो ये थे हमारे पास ओवरऑल क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द ड्यूडिनम। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।